हाय एवरीवन, हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के प्रीवियस वीडियो में ये बातें कर रहे थे कि इंटरव्यू का जो एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कैसे प्रिपरेशन करें और साथ में मेंटली भी कैसे प्रिपेयर्ड रहें। क्योंकि इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हो सकता है कि 2 से 3 वीक के अंदर 6 से 7 कंपनियां आए और चले भी जाएं। ऐसे में अगर मान लो मेरा सिलेक्शन पहले कंपनी के लिए नहीं होता है तो वहाँ पे ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं ओवर एनालिसिस करने लगूँ कि अरे मेरे दोस्तों का तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो इससे मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है ना अगले एग्ज़ाम्स के लिए। तो कोशिश करना कि जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब आगे पे फोकस करो। ऑप्टिमिस्टिक होने से फ़ायदा ये होता है ना कि अगर 1-2 रिजेक्शन भी हो जाए ना तो उसमें आपको उतना गम नहीं होगा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगला पे देखते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है ना, वो डिपेंड करता है कि हम एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं या फिर फ्रेशर हैं, और दोनों के जो स्ट्रैटेजी होंगे वो डिफरेंट होंगे। चलो पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। अगर मान लो आपको 10 साल का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है और उन 10 सालों में आपने 10 से 15 प्रोजेक्ट किए होंगे, तो आपके रिज्यूम में वो सारे प्रोजेक्ट के समरी होंगे, साथ में आपने कौन कौन सा टेक्नोलॉजी के साथ काम किया वो भी होगा। अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है तो हायरिंग मैनेजर को ऑलरेडी आपका प्रोफाइल पसंद आया होगा और आपने रिलेवेंट टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे। अब इंटरव्यू वैलिडेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे वो देखना चाहते होंगे कि आपने जो अपने रिज्यूमे में लिखा है क्या वो सब सच है या बस आपने ऐसे ही लिख दिया। तो ये वैलिडेट होता है आपका इंटरव्यू में। और इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ऐसा ही है जैसे कि आप अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ा उस प्रोजेक्ट में और आपने उसे कैसे ओवरकम किया। तो अगर आपने सच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं तो शायद आपको भी उतना ही इंटरेस्ट रहेगा शेयर करने में कि अरे हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम था, फिर मैंने उसे इस तरीके से सॉल्व किया, वहाँ पे ये एल्गोरिदम लगाया जिससे कि टाइम रिड्यूस हो गया। तो आप खुद ही ना बहुत एक्साइटेड रहोगे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। फ्रेशर के लिए ये स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकता है। अब सोचो कि हायरिंग कंपनी के पास आपका कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा। एक तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो पास्ट ईयर्स का होगा वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होंगे। साथ में अगर इंटरव्यू के पहले कोई क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम है तो आपने उस एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया वो इन्फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ आपका रिज्यूमे या फिर कोई ऑनलाइन प्रोफाइल अगर है तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपके बारे में निकाल सकें। उसके बाद फाइनली इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू में वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे, साथ में टेक्निकल स्किल्स और सिचुएशन हैंडलिंग कि आप डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हो सकता है सिलेक्शन के बहुत सारे क्राइटेरियाज हों, पर अगर मेरे पास 1 वीक का टाइम है प्रिपरेशन के लिए तो मैं किन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ जो कि मुझे हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। तो पहला है कि अगर इंटरव्यू के पहले कोई क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम है तो मुझे वो क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, फिर तो जाके इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ कि बेस्ड ऑन द कंपनी उनके पैटर्न्स क्या हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग या फिर उनका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, वो हम रिसर्च कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारे सिलेक्शन या फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए काम आएगा। अगर क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम पास हो जाऊँ तो नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में कुछ चीज़ें जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। अब देखो, अगर इंटरव्यू इंग्लिश में है और मैंने कभी इंग्लिश में कभी किसी से बात नहीं की है तो ऑब्वियस सी बात है मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊंगा इंटरव्यूअर से बात करूंगा इंग्लिश में, बोलना चाहूँगा उर्दू, निकलेगा फ़ारसी। तो और वो मतलब होता ना एम्बैरेसमेंट टाइप का सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। तो क्यों ना मैं किसी अपने दोस्त के साथ या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना कि चलो थोड़ी बहुत इंग्लिश में बातें कर ली,
कुछ कॉमन क्वेश्चन तो ज़रूर होंगे, है ना, जो आपसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस का जवाब मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ सही, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।